50 बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। दोस्तों, इंसानों के खालिक ने हर दौर के लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म दिया। पहले के ज़माने के लोग भी रोज़ा रखा करते थे। रोज़े का ताल्लुक़ दुनिया के तमाम लोगों से है। रोज़ा रखने में इंसानों के लिए दुनिया और आखिरत की कई भलाइयाँ मौजूद है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हो या मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हो, इनको भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया था और दुनिया के कई बड़े बड़े मज़ाहिब में रोज़ा रखने की तरगीब दिलाई गई है। बिलखुसूस इस्लाम में रमज़ान के पूरे महीने का रोज़ा एक ख़ास इबादत है जिसे दुनिया भर में लाखों मुसलमान सख्ती से अदा करते हैं। रोज़ा फिज़िकली तौर पर बॉडी पर बहुत सारे फ़ायदे देता है। रोज़े के दौरान बहुत सारे लोग पानी भी नहीं पीते और इस्लामी रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि आँख का, कान का, ज़ुबान का और पूरे जिस्म को भी गुनाहों से रोकना असल मकसद होता है। इसलिए ये समझा जाता है कि इस्लामी रोज़े के दौरान बॉडी में जो तब्दीलियाँ होती है वो रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। रोज़ा मुसलमानों को नफ्स पर काबू पाने, नज़्म ज़ब्त और ख़ुद पर कंट्रोल रखना सिखाता है और गरीबों की तकलीफ़ का एहसास भी दिलाता है। तो आज बदनी तौर पर 50 फ़ायदे फास्टिंग के हम जानने जा रहे हैं। अगर वेट लॉस की बात करें तो कैलोरीज कम करने में मदद करता है, वज़न बेहतरीन तरीके से लॉस करने में मदद करता है, बिलखुसूस बेली फैट को कम करने में मदद देता है, बॉडी फैट परसेंटेज भी कम होता है। फास्टिंग से ओवर ईटिंग कम होने लगती है और भूख का कंट्रोल बेहतर होता है। खाने की जो ख्वाहिश क्रेविंग्स होती है वो कंट्रोल में होती है और नाइट स्नैकिंग में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मेटाबॉलिज्म में डिसिप्लिन आता है, वज़न बेहतरीन तरीके से लॉस होता है और जहाँ तक शुगर कंट्रोल की बात की जाए तो इंसुलिन लेवल बेहतर हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकती है, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद देता है, शुगर स्पाइक नहीं होता, शुगर सस्टेन रहता है, मीठे की क्रेविंग्स कम होती है, डायबिटीज ओवरऑल बेहतरीन तरीके से लेवल में आती है और इसके अलावा एनर्जी लेवल स्टेबल होते हैं। फैटी लीवर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है रोज़ा रखना, फास्टिंग करना और बॉडी की जो चर्बी होती है, जो फैट होता है, उसको फ्यूल के एनर्जी के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। हार्ट के लिए भी रोज़े के कई एक फ़ायदे बयान किए गए हैं। ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद देता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बेहतर बनाता है, ख़राब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करने में मदद देता है और ब्लड प्रेशर बेहतर हो सकता है और हार्ट पर बोझ कम पड़ता है। हार्ट हेल्थ में मजमूई तौर पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स रोज़े के हैं और जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो इन्फेक्शन होता है, जो सूजन आती है, वो भी हार्ट की कम होने में मदद देता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा फास्टिंग के फ़ायदे देखे गए हैं। आर्टरीज की सेहत बेहतर होती है, बॉडी के अंदर ओवरऑल सर्कुलेशन ज़बरदस्त होती है। ब्रेन हेल्थ की बात करें तो रोज़े में फोकस बहुत ज़्यादा लोगों का बढ़ जाता है, क्लियरिटी बढ़ती है, मूड बेहतर होता है और जो जहनी फटीग थकावट होती है उसको कम करने में मदद मिलता है और थिंकिंग को कम करने में रोज़ा मदद देता है। डिप्रेशन से निकलने में रोज़ा मदद देता है और आदतों पर कंट्रोल बेहतर बनाता है, सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत बनाता है और नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं उसको भी दूर करने में फास्टिंग बहुत ज़्यादा मदद करता है। ब्रेन को रीसेट करने में मदद देता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इम्यून हेल्थ बहुत ज़बरदस्त होता है, इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद मिलती है और बॉडी की रिकवरी बेहतर होती है और जो जॉइंट्स पेन होते हैं उसको भी बेहतर तरीके से रिपेयर करने में रोज़ा मदद देता है और बॉडी के निज़ाम में पूरी इम्यून हेल्थ और फंक्शनिंग में मदद देता है और तो और स्ट्रेस लेवल भी कम होते हैं रोज़े की वजह से। फास्टिंग में एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी उम्र बढ़ती है लेकिन जो लोग रोज़ा रहते हैं उनकी उम्र रुकी हुई मालूम होती है। सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है और तो और आपके डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को भी बेहतर बनाता है। बॉडी के अंदर जो खराब टॉक्सिन्स है उसको निकलने में मदद देता है। ओवरऑल आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाती है, आपकी बॉडी रिपेयर होने लगती है और आप बहुत ज़्यादा फिट और एक्टिव महसूस करोगे।